हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो इंसान आपसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। उनकी दिल की ऐसी बात जो वो आपको खुलकर बता तो नहीं पा रहे हैं लेकिन बताना चाह रहे हैं, तो उनका स्पेशल मैसेज आज हम चैनल करके आपके लिए देखने वाले हैं। सो आज आपको उसी पर्सन के, उसी इंसान के नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEF KJL QPR VW XYZ है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABC GHI ONM STY या U है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। ओके, ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। सो एक पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां पर मैं टाइम स्टैम्प देती हूं कि कौन से टाइम से कौन सा ग्रुप की रीडिंग शुरू होगी, उसी में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, बाकी डिटेल्स सब मिल जाएगा। उसके साथ साथ वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, क्या खुल के कहना चाहते हैं आपसे। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर DEF KJL QPR VXZ या X है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन का क्या मैसेज है आपके लिए, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जो सामने से आकर खुलकर कह नहीं पा रहे हैं बट उनके दिल में ये सारी बातें चल रही हैं आपको कहने के लिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सब इसे देख सकते हो, आप सबके लिए है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारे डिटेल्स गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड वीडियो के कॉर्नर में आपको मेरा नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। ओके, लेट्स चेक। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सबसे पहला है आई लव यू अनकंडीशनली। देन वी हैव आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील। देन वी हैव आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। We have I wish I could share my good news with you. Okay, great, let's see. ओके, सो देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो आप आइज़ क्लोज करके भी सुन सकते हो ताकि आपको उनकी पूरी जो बात है वो फील महसूस हो सके। बेसिकली सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं आप उनके प्यार को समझ नहीं पा रहे हो या फिर आपको उनके प्यार में शक होना शुरू हो चुका है। उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि आपको लगता है कि ये इंसान शायद आपसे प्यार नहीं करते, और करते भी हैं तो मतलब के लिए प्यार करते हैं। और इस इंसान को ये थॉट बहुत सताती रहती है क्योंकि इनके दिल में सच्चा प्यार है आपके प्रति। वो बहुत तरीक़ों से आपको जताने की, बताने की कोशिश करते हैं कि इनका जो प्यार है वो सच्चा है, वो अनकंडीशनल है। वो कोई लोभ में आकर या किसी ना किसी अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने आपसे कभी ना प्यार किया है ना कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें आप पसंद हो, उन्हें आपके लिए अनकंडीशनल वे में फीलिंग्स आती हैं और वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार समय के साथ साथ आपके लिए बड़ा है,
लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो हर बार फेल हो जाते हैं अपना प्यार का प्रूफ देने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि जितने बार वो प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उतने बार ही उनको नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है और हर बार वो आपको डिसअपॉइंट कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके दिल में आपके प्रति प्यार नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं और परेशान बहुत हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमेशा इनके प्यार पे डाउट करते रहते हो, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं। और उनको ना ही इस बारे में समझ आता है कि वो ऐसा क्या करें आपके लिए, क्या कर गुजरे कि आपको दिखे कि इनका प्यार पूरा प्योर है आपके प्रति और दे रियली रियली लव यू। ओके, दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं बहुत सारी बातें जो इन्होंने दिल में दबा कर रखी है। बहुत ही भारीपन है आपके पर्सन के दिल और दिमाग में। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे खुल के सारी बातें कैसे कहें, अपने भावनाओं के बारे में कैसे आपको एक्सप्रेस करें, आपसे एक्सप्रेस करना सही होगा या नहीं, अगर एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आप उनके फीलिंग्स की वैल्यू कर पाओगे, क्या आप उनके पर्सपेक्टिव से उनके इमोशंस को समझ पाओगे। इस टेंशन में भी ये इंसान बहुत हैं, आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उन्हें बस मौका मिले और वो आपको सारी अपने दिल की बातें कहें जो उनके दिल में बोझ बनकर बैठी हुई है। वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आपसे दूर रह के, आपसे अलग होके। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब जब आप दोनों की दूरियां बढ़ जाती हैं, जब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आती है। आपके पर्सन का मन बहुत भारी हो जाता है टेंशन से कि कहीं आप दोनों ज़िंदगी भर के लिए अलग ना हो जाओ, कहीं आप दोनों के प्यार में दिक्कत ना आए, कहीं आप दोनों का रिश्ता टूट ना जाए। और इतना ज़्यादा बर्डन के साथ ये इंसान आपको खुल के कुछ कह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लेवल पे जाके डेप्थ में इनको फील नहीं कर पाओगे, जो ये चाहते हैं कि आप उनके इमोशंस की कद्र करो या उनके इमोशंस को फील करो। वो एक चैनल नहीं ढूंढ पाते हैं जिस चैनल से वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सोल लेवल पर, और जहाँ पे वो आपको फील कर पाए, आप उनको फील कर पाओ। वो डिसकनेक्टिविटी आपके पर्सन फील करते रहते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें या कुछ भी कर लें। इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो हर एक पल आपके साथ जो उन्होंने बिताए हैं अच्छे पल उन्हें याद कर रहे हैं। एंड आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ स्पेशल हुआ था इसी डेट में, या रिसेंटली, या आने वाला पल हो सकता है जो अभी आ रहा है, दिवाली आ रही है या कुछ, या रिसेंट जो विंटर आ रहा है उसमें हो सकता है कि आप दोनों ने बहुत अच्छे पल गुजारे थे लास्ट ईयर, या कुछ ऐसे मेमोरी है जो वो रिकॉल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड दे आर मिसिंग दैट वाइब। उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्यों नहीं है, अब क्यों मिसिंग है। तो ये पुराने यादों को फील करते हुए बहुत ही ज़्यादा सैड मुझे दिख रहे हैं। आपके पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है, और अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है तो आपके पर्सन और भी दुख दर्द में है। जितना हो सकता है आप दुख दर्द में हो, उससे कई गुना ज़्यादा दुख दर्द में मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि ये इंसान अपना जो भारीपन है वो नहीं निकाल पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसी न किसी वजह से वो रुक रहे हैं आप तक बात इनिशिएट करने से, आपसे कम्युनिकेट करने से। ठीक है, रिसेंटली इनकी ज़िंदगी में इनको हो सकता है बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट मिला है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, एंड अब तक इन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं करी है, नॉट इवन विद देयर फैमिली। उन्होंने अपने फैमिली से भी नहीं कहा है। लेकिन मुझे यह दिख रहा है कि सबसे पहले गुड न्यूज़ वो आपको देना चाहते हैं। उनके साथ जो अच्छा हुआ है, उनको जो एक अचीवमेंट मिली है, उस बारे में आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगेन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये इंसान नॉर्मली ही आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अपने बाकी चीज़ों को ये कैसे शेयर करें आपसे कि इनके साथ ये हुआ है वो हुआ है। ठीक है, सो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपसे बात करना सही होगा या नहीं, बात करने से आप उन्हें समझोगे या नहीं, या फिर आप उनके फीलिंग्स को इग्नोर कर दोगे, अपने बारे में पहले सोचोगे, झगड़ा कर लोगे, या इनको दूर हटा दोगे। ठीक है, इनको लेस वैल्यूएबल फील करवा दोगे। तो ये आपके पास वल्नरेबल होना चाहते हैं, लेकिन इनसिक्योर हैं कि वल्नरेबल हो जाने से कहीं आप उन्हें एक वीक इंसान मानकर फॉर ग्रांटेड ना ले लो। तो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, एंड चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकता है आपके दिल में भी इसी तरीके के सिमिलर वाइब्स चल रही है, इसी तरीके की बातें आप अपने पर्सन से भी करना चाह रहे हो। ठीक है, ना आपके पर्सन भी उसी लेवल पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो बहुत डीप एनर्जीज़ हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत डीप चैनलिंग हो रही है, बिकॉज मैं आप सबसे कह रही हूँ तो मेरा यहाँ पर थ्रोट में पेन हो रहा है। ठीक है, एंड थ्रोट में मुझे भारीपन फील हो रहा है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो इंसान है आपके,
उनको फिर कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि उनके मन में पूरा भारीपन है। उनकी भी इसी तरीके से थ्रोट में पेन हो रहा है कि वो कह नहीं पा रहे हैं, उनके गले तक अटक रही है बात एंड उससे आगे वो मुंह से निकाल नहीं पा रहे हैं आपके सामने आकर। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। ओके, सबसे पहला है आई मिस यू एवरी डे, आई कॉन्ट स्लीप, आई क्राई फॉर यू, आई कॉन्ट हैव पीस विदाउट यू। ये इंसान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपके बगैर। मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों की एनर्जी दिख रही है। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों में से जितने भी लोगों ने चूज़ किया है, ऑलमोस्ट 80% लोगों का अभी सेपरेशन पीरियड या नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है। एंड उसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत एंशियस हैं, रात भर इनको नींद नहीं आ रही है, रात भर वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, बात करना चाहते हैं खुल के, आपको अपने करीब पाना चाहते हैं, एक बार आपको कस के हक करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी बहुत बेबस फील कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके पर्सन, एंड आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि इनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा, कि ये खुद से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं इस रिश्ते को लेकर, या आपके तरफ आने का कुछ ट्राई कर सकते हैं। दे आर टोटली फीलिंग होपलेस। ओके, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटल। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस रिश्ते को ऑफिशियल भी करना चाहते हैं, अपने फैमिली से बात भी करना चाहते हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उलट फुलट गया है। जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा उन्होंने प्लान करा था आपके साथ, कि आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ये करेंगे वो करेंगे, हो सकता है बहुत जल्द वो फैमिली से आपकी बात भी करने वाले थे, बट सब कुछ हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक चल रहा है आप दोनों के लाइफ में इस वक्त, एंड नथिंग इज़ गोइंग वेल बेसिकली। सो ये पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर ये फैमिली से बात करते हैं आपको लेकर, तो आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं। क्योंकि अगर ये फैमिली से आपको लेकर बात करते हैं और लास्ट मोमेंट में आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, तो वो इनके फैमिली के सामने एक इंसल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करे, कैसे ठीक करे चीज़ों को, सब उलट फुलट क्यों हो गया। सो दे आर क्वाइट क्लूलेस कि क्या चल रहा है बेसिकली, एंड मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, मैं कुछ क्यों नहीं कर पा रही। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मैं रोज़ प्रे करता हूँ या करती हूँ तुम्हारे लिए। तो देखिए, दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स यू इन देयर लाइफ। ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये इंसान आपको ना खुल के दिखाना चाहते हैं कि जब आप इनसे दूर रहते हो ना, तब ये आपकी याद में क्या क्या करते हैं, आपके लिए प्रे करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए रोते हैं, आपको मिस करते हैं। और ये सारी चीज़ें ये कभी खुल के आपको बताते नहीं हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपको डेफिनेटली दिखेगा नहीं और आपको लगेगा कि ये इंसान तो, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये इंसान केयर ही नहीं करते, ये बस अपना देखते हैं, अपना बेनिफिट उठाने के लिए हमको प्यार करते हैं या हमसे बात करने आ जाते हैं। लेकिन जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो तब ये क्या क्या करते हैं, ये चीज़ आपको नहीं दिखती और ना ये बता पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को सकता है शो ऑफ करना पसंद नहीं, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि बताकर क्या करेंगे, जो होना होगा वो दिल से किया जा सकता है, दिल से किया जाता है। ओके, सो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए प्रे कर रहे हैं भगवान से, आप दोनों के रिश्ते के लिए दिन रात वो प्रे किए जा रहे हैं कि भगवान कुछ तो चमत्कार करो या कुछ अच्छा करो कि हम दोनों का रिश्ता अटूट बन जाए, या हम दोनों और फिर से करीब आ जाएं, हम दोनों की दूरियां जो है वो मिट जाए, हम दोनों का प्यार जो है हमेशा बना रहे, किसी की नज़र ना लगे। ये सारे थॉट्स एंड इमोशंस में ये डूबे पड़े हैं, एंड इन सारी चीज़ों को लेकर ये खुल के आपसे बात करना चाहते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं, नेगेटिव महसूस कर रहे हैं रिश्ते को लेकर, टेंशन इनको बहुत लगी हुई है कि क्या होगा आप दोनों का भविष्य, कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं, एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, और ना खुश हैं ये, तो दे आर टोटली कन्फ्यूज राइट नाउ। ओके, चलिए और भी मैसेज हम देखेंगे। सबसे पहला है लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग आई कांट स्टॉप। तो आप उनकी आदत बन चुके हैं। आपके पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वो एक दिन भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहते। उनके हर एक पल में, हर एक टाइम उन्हें आप चाहिए हो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी करे, कहीं पर भी जाए, उन्हें आपका साथ चाहिए, और ये चिल्ला चिल्ला के कहना चाहते हैं कि उन्हें आप चाहिए हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे, दे आर लाइक दे वॉन्ट टू स्क्रीम कि दे लिटरली वॉन्ट यू इन देयर लाइफ। ठीक है, और अनकंडीशनल वे में आपको चाहते हैं, आपके प्रेजेंस से दे आर ऑलमोस्ट हैप्पी।
यू आर एवरी रीज़न, होप, ड्रीम आई एवर हैड। आपके पर्सन की हर एक प्लानिंग में, हर एक ड्रीम में आप शामिल होते हो। आपको बिलीव हो ना हो, बट इट इज़ द रियलिटी, इट इज़ द एब्सोल्यूट फैक्ट कि आपके पर्सन जो हैं आपको हर एक चीज़ में शामिल करते हैं। वो कुछ भी सोचते हैं करने का, कुछ भी ड्रीम करते हैं, उसमें वो आपको इंक्लूड करके ही, उसके अकॉर्डिंगली ही वो चीज़ को करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। आपके बिना वो कोई थॉट माइंड में लाते ही नहीं है। ठीक है, कि उन्हें अकेला करना है, कुछ अकेले जाना है, कहीं कहीं पे उन्हें जाना होता है, कहीं घूमना होता है, कहीं कुछ करना होता है, कहीं कुछ लेना होता है, कहीं कुछ स्पेशल करना होता है खुद के लिए भी, तब भी वो चाहते हैं कि आपका सजेशन, आपकी प्रेजेंस उसमें रहे, आपके साथ ही वो आगे बढ़े, आपके साथ ही वो चीज़ को करे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। तुम्हें कभी भूल नहीं सकती या सकता मैं, तो डेफिनेटली ठीक है, आपको ये इंसान इतना प्रायोरिटी देना चाहते हैं जितना आप समझ या सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और ये आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आपको लगता है कि इनके लिए बहुत ईजी है या आपको भूल जाते हैं, अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माई एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू ओनली माई वर्ल्ड। आप उनकी दुनिया हैं, उनकी लाइफ आपसे शुरू होती है। फर्स्ट थॉट जब वो नींद से उठते हैं आपके बारे में सोचते हैं, जब वे सोने जाते हैं तब भी आपके बारे में ही सोचते हैं। आप उनकी दुनिया हो, उनको ऐसा लगता है सुख दुख कुछ भी हो, ठीक है, वो एक दोस्त, एक प्यार, एक गाइड, एक लवर, सब कुछ आपके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो आप उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, बाहरी तौर पे अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो उनके लाइफ में, और कोई भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। ओके, सो जो चैनल सॉन्ग है जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं वो है सलामत रहे। मैं 2 लाइन गा देती हूँ, ऑल्दो शायद मैं बेसुरा गा दूँ, बट स्टिल देन ओके। चाहे मेरे जिस्म में ये जा रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। तो इस सलामत रहे सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। इस सॉन्ग में ज़रूर कुछ और भी स्पेशल मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन लिटरली आपको फील करवाना चाहते होंगे, आपसे कहना चाहते होंगे। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या यू है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन का स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं दिल खोल कर, बट नहीं कह पा रहे हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए एंड एक्सेट्रा बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए मेरा गिवन व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा। साथ में सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं स्पिरिचुअल कंटेंट पर, तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। एंड जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप अपने पर्सन से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। ठीक है, आउट ऑफ 100 आप ज़रूर बताना कि आउट ऑफ 100 आप कितना खुद को रेट करोगे, कितना ज़्यादा प्यारे आप हो। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कितना ज़्यादा आपको प्यार है आपके स्पेसिफिक पर्सन से। ओके, we have finding out the truth crushed me. Oh my god. We need to let each other go. Oh my god, again. What is happening, guys? I lost myself for a little while. Oh my goodness.
माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एट इट सीम्स. माई गॉड, माई गॉड, oh my god, this is something really really deep, I would say. ओके, सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन सीरियसली आपसे बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करना चाहते हैं, ठीक है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, ठीक है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके लाइफ में हैं, जो उनके लाइफ में चल रही हैं, एंड जो वो कभी क्लियरली आपको बता नहीं पाए हैं. एंड ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है कि कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि शायद कहना सही नहीं है, या इतना कुछ कह के होगा भी क्या. ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की. सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है. अब मैं आपको बताना चाहूँगी, इधर आपके पर्सन ने हो सकता है सच में आपको किसी और के साथ देखा हुआ हो सकता है, या किसी के साथ डेट पे जाते हुआ देखा हो सकता है, या फिर इस पर्सन को आप ओवर थिंकिंग होती है. एंड इस पर्सन का किसी ने हो सकता है ब्रेन वॉश कराओ कि तुम्हारी वाली या तुम्हारा वाला तो डेफिनेटली किसी और के साथ होगा, ठीक है, वो लॉयल नहीं है, पक्का पक्का उसका कहीं और भी चल रहा होगा सीन. तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन हैव ट्रस्ट इश्यूज़, और इनको आपके ऊपर डाउट होता रहता है, ठीक है. इनको हमेशा लगता रहता है कि आप इन्हें कभी धोखा दे दोगे, या आप शायद धोखा दे भी रहे हो पीठ पीछे, या कभी भी आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, कोई आपको अच्छा मिलेगा आप उसे डेट कर लोगे, ठीक है, या आप किसी और से भी बात करोगे. तो इस पर्सन को बिलीव नहीं है आपके ऊपर पूरी तरीके से. एक जो फेथ होती है ना एक लव में, कि नहीं ये इंसान मेरा है, मेरा ही है, ठीक है, और बाद में भी हम साथ रहेंगे. एक फेथ होता है एक लव में. बट आपके पर्सन को वो चीज़ नहीं है. दे आर कॉन्स्टेंट इन अ फियर कि आप उन्हें धोखा दे के रहोगे, आप उनके साथ गलत करके मानोगे, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व होके ही रहोगे, या हो भी रहे हो क्या मालूम. तो दे आर सेटिंग माइंड सेट कि नो यू विल चीट देम समडे, और यू आर चीटिंग देम ओनली, ठीक है. और इस चीज़ का हो सकता है कि इस पर्सन को सच्चाई पता चलो, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के खुद का मन का वहम है जिसे वो सच मानते हैं. ठीक, मैंने सोचा है ऐसा है ही, मैंने सोचा है ऐसा होगा ही, ठीक है. ऐसा आपकी पर्सन की एनर्जी दिख रही है. तो सम हाउ दिस पर्सन फील्स कि कुछ तो गलत होगा, कुछ आप गलत इनके साथ करोगे, एंड दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट नेगेटिविटी कि ऐसा होगा ही, ठीक है. जिसको लेकर वो बात करना चाहते हैं कि देखो मुझे लगता है, मैं उनके बिहाफ से आपको समझा रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या तुम मुझे धोखा दे दोगे. मुझे पता है यही सच्चाई होने वाली है, जिस वजह से मैं तुम्हारे साथ 100% तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ. मैं दिल से कनेक्ट करता हूँ तो मैं दिमाग से डिस्कनेक्ट कर जाता हूँ, मैं दिमाग से कनेक्ट करता हूँ तुम्हारे साथ मैं दिल से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, ठीक है. जैसा आपका जेंडर है उस हिसाब से लीजिएगा. तो इस पर्सन को ना टॉक्सिसिटी फील होने लगती है इनके खुद के नेगेटिविटी की वजह से, खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से. और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के रास्ते अलग होना बेटर है, और आप दोनों शायद अलग जब हो ही जाओगे तो फिर वो अपना 100% डालकर क्या करेंगे. तो बेटर यही है, नॉर्मली अगर चीज़ें चलती हैं तो चले, नहीं चलती है तो वो उसी जगह पे छोड़ना प्रीफर करेंगे. तो आपके पर्सन इज़ वेरी मच पेसिमिस्टिक एंड कोवर्ड, आई वुड से. डोंट गेट ऑफेंडेड और फील बैड अबाउट इट, बिकॉज वॉट एवर इट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, आई एम लेटिंग यू नो. बिकॉज ये इंसान इतने नेगेटिव, इतने कायर की तरह सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर कि साक्षात अगर भगवान भी गाइडेंस दे देंगे आकर तो भी इनका माइंड कोई चेंज नहीं कर पाएगा. ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है. क्योंकि दे आर ऑल नेगेटिव. सो वेयर इज़ लव? लव के अकॉर्डिंग भाई कुछ तो पॉजिटिव सोचो, आप कुछ तो पॉजिटिव सोचो, कुछ तो अच्छा सोचो. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर ओन नेगेटिविटी दे फील लाइक इस रिश्ते में रहकर समहाउ दिस पर्सन लॉस्ट देमसेल्व्स. उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं इस रिश्ते में बस झगड़े होते हैं, इस रिश्ते में बस प्रॉब्लम्स होती हैं, इस रिश्ते में ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है. एंड आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ एनी मोर. मुझे अपना वर्थ वैल्यू कुछ फील नहीं हो रहा है. एंड मुझे लग रहा है कि अब मुझे अकेला ही हम दोनों को स्पेस लेना चाहिए, हम दोनों को अलग अलग लेवल पर आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, और हमें कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, साथ में कुछ करना नहीं चाहिए. बिकॉज साथ में शायद हम दोनों एक दूसरे को खो रहे हैं एक दूसरे के साथ में रहकर, ठीक है. और ये पर्सन साथ में ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, ये लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइफ में इनकी नेगेटिविटीज़ भरी हुई है, इनके करियर में नेगेटिविटी भरी हुई है. इनको नहीं पता इनकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, इनकी डेस्टिनी ने कहाँ लेके जा रही है, लाइफ में कुछ कभी कर भी पाएंगे या नहीं पाएंगे. सो दे आर ऑल मेस्ड अप एंड स्कैटर्ड टोटली. एंड वो अपनी कमज़ोरी आपके ऊपर धकेल देते हैं, एंड दे नो कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं एंड कुछ करना भी नहीं चाहते हैं. एंड देन फिर वो आपको बुरा फील करवा देते हैं. एंड इस बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है. बेसिकली सच्चाई ये है कि मैं लाइफ में स्टेबल नहीं हूँ, मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हूँ, ठीक है.
मुझे नहीं पता मुझे ज़िंदगी में आगे क्या कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे मैं घर बसाऊँगा या बसाऊँगी, ठीक है, कैसे मैं आगे बढ़ूँगी, ठीक है। और मुझे टेंशन होती रहती है कि तुम मुझे छोड़ दोगे, उसकी अलग चीज़ है। तो मुझे किसी भी चीज़ में अश्योरेंस सिक्योरिटी मिली नहीं है, तो मैं इसमें ना एफ़र्ट डाल सकता हूँ ना डाल सकती हूँ ज़्यादा। अगर ऑटोमेटिकली तुम मैं जैसा हूँ मैं जैसी हूँ उसमें अगर तुम एडजस्ट करके रह पाओ तो इट इज़ मोर देन गुड, और एल्स मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। तो योर पर्सन इज़ वेरी मच पेसिमिस्टिक एंड कोवर्ट कायर आई वुड से, बिकॉज दे आर नॉट इवन ट्राइंग, यू नो, कि जैसे देखिए करियर में किसी को कुछ करना होता है, उसको तो फ्यूचर दिखता नहीं है कि मैं करियर में इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अल्टीमेटली मुझे ये रिजल्ट मिल के रहेगा, ठीक है। एक अगर हमें लगे भी कि येस आई विल अचीव इट, बट समहाउ हमें एक नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं रहती है कि क्या पता अगर फेलियर देखना पड़ जाए। लेकिन आपके पर्सन सोच के उन्होंने बैठ गए हैं कि ये रिश्ता तो फेल ही होगा, ठीक है, एंड फिर ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, एंड इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस एंड डीप टॉक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन करना चाह रहे हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे क्लैरिटी भी नहीं देना है। अगर नॉर्मली चल रहा है तो चलने देते हैं ना, क्योंकि अगर क्लैरिटी दे दिया, अगर ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये अगर खुल के आपके मुँह पर बोलते हैं तो हो सकता है कि आप ईजिली मूव ऑन कर जाओगे, आप इजीली उन्हें छोड़ दोगे कि चलो ठीक है जब तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं क्यों अपना एफर्ट डालूँ। तो ये पर्सन आपसे चाहते हैं, आपसे एफर्ट्स, आपसे प्यार लेना चाह रहे हैं, लेकिन देने के लिए दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, सो इट इज़ समहाउ टॉक्सिक आई वुड से। ओके, सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। ओके, सो ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके फैमिली को आपके बारे में पता है एंड वो आपको बहुत पसंद भी करते हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि इनके फैमिली ने भी हो सकता है सजेस्ट करा हो कि यू नो वो आपसे शादी करें, घर बसाए, बट स्टिल दे फील लाइक कि वो आपको कभी खुशियाँ नहीं दे पाएंगे, वो लाइफ में शायद ही कभी स्टेबल हो पाएंगे, शायद ही कभी अच्छा इनकम अर्निंग कर पाएंगे और आपको एक अच्छी जीवन दे पाएंगे। सो उनको खुद को नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये इंसान किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनका भविष्य क्या है। तो दे आर टोटली क्लूलेस अबाउट देमसेल्व्स, जिसकी वजह से वो बहुत इमेच्योर तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करते हुए आए हैं, एंड हो सकता है कि आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पेन भी मिला है इस रिश्ते से, ठीक है। सो नो मैटर इस पर्सन की एज क्या है कुछ या क्या है, बट इन रिलेशनशिप दिस पर्सन इज़ नॉट इवन 1% ऑफ मच्योर, ओके। हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को डिस्टेंस पसंद नहीं है, आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत डिस्टेंस है, लाइक ट्रैवल करना पड़ता है लिटरली मिलने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक या प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि डुअल एनर्जी में ये रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एफर्ट नहीं डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन जब भी एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं तभी इन्हें नेगेटिव फील आने लगती है कि आप उन्हें छोड़ दोगे कभी या इनका फ़ायदा उठा लोगे, एंड इस एनर्जी की वजह से ये फिर जो एफर्ट आपके लिए इन्होंने डाल दिया होता है ना, उससे वो खुश नहीं होते। जैसे कि कोई प्यार करता है, ठीक है, एक लेवर दूसरे लेवर को एफर्ट डालता है ताकि दूसरा लेवर हैप्पी हो पाए। अब जब दूसरा लेवर हैप्पी होता है तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाला जिसने एफर्ट डाली हुई होती है वो खुश हो जाता है, ठीक है, अपने पार्टनर को खुश देखकर। लेकिन आपके केस में क्या होता है कि आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट डालते हैं आपके खुशियों के खातिर, ठीक है, फिर उनके माइंड में नेगेटिव थॉट आती है, फिर उन्हें दिखता है कि आप हैप्पी हो गए उनके एफर्ट से, तो वो और सैड हो जाते हैं कि यार इसको मैंने खुश कर दिया, अब इसने मेरा यूज़ कर लिया। तो ये पर्सन की, आपके पर्सन के माइंड की खुद की नेगेटिविटी है, जिससे हो सकता है कि आप भी कभी ठीक नहीं कर पाओगे, चाहे आप इन्हें कितना भी अश्योरेंस दे दो या कितना फील करवाओ। ऑटोमेटिकली अगर इस पर्सन के अंदर पॉजिटिविटी आनी होगी या खुद चेंज होना चाहेंगे आपके लिए, आपके प्यार में आकर या फिर आपके प्यार की वैल्यू करके, तो ये फिर अच्छा सोच सकते हैं, और एल्स कोई इन्हें बदल नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव माइंडसेट वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। और लव लाइफ को लेकर हो सकता है कि इनकी लाइफ में उतनी रेस्पेक्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। आई वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू कॉज आई नो दैट यू आर गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम डिवाइन। तो दिस पर्सन नो उसकी वो बहुत लकी है, ठीक है, आपने उनको बहुत बार संभाला है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा आप इन्वॉल्व हुए हो, बहुत बार आपने वन साइडेड लव भी इनके लिए किया है, वन साइडेड तरीके से कंट्रीब्यूशन भी किया है, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन गाइस इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, जो ये आपको बताना भी चाहते हैं लेकिन खुल के कभी बोल नहीं पाए कि इनको इन सारी चीज़ों की वीकनेसेस हैं। सबसे पहले तो खुद को ये अनसक्सेसफुल मानते हैं, एंड इनको लगता है कि शायद फ्यूचर में भी वो वैसे ही रह जाएंगे, और तब आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो आप इजीली किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो। दूसरा, बहुत डाउट है,
हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से या इनके अपब्रिंगिंग की वजह से ये लोगों पे शक ज़्यादा करते हैं रैदर देन ट्रस्ट करने के। तो ये कुछ इश्यूज़ है जो उन्हें खुद सॉल्व करनी पड़ेगी और दे नो कि इनके अंदर ये चीज़ है, बट उसे वीकनेस की तरह ये इंसान आपके सामने कभी कहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। खुद अपने पावर में, ईगो में रहना चाहते हैं। तो और भी मैसेजेस हम देखेंगे। ओके, यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। तो ये पर्सन आपको कहना चाह रहे हैं कि देखिए आप उनके लाइफ का लाइट हो, ठीक है। भले उनके लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब वो आपके साथ रहते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स को वो भूल जाते हैं या उन्हें अच्छा लगने लगता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि वो इस दुनिया के किंग या क्वीन हैं, ठीक है। तो जब आपके प्रेजेंस में रहते हैं तो उसके लिए डेफिनेटली ग्रेटफुल है, ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन इनको प्यार पे बहुत डाउट है या प्यार से इनका विश्वास हो सकता है उठ चुका हो किसी न किसी रीज़न की वजह से। यू आर दी वाटर टू माई ओशन। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ लगता है कि आपके वजह से ये लाइफ में बहुत अबंडेंट हुए हैं पहले से ज़्यादा। पहले हो सकता है कि जब भी आपसे नहीं मिले थे तभी और नेगेटिविटी में थे या और भी लाइफ में फेलियर्स देख रहे थे, लेकिन आपके आने के बाद उनके लाइफ में बहुत उन्नति, न्यू एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हुई है। सो दे आर क्वाइट ग्रेटफुल फॉर इट, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट स्टिल देन कुछ सीरियस इश्यूज़ को लेकर ये बात तो करना चाहते हैं, खुल के नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है इनका इस नेगेटिव माइंडसेट को निकालने के लिए। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपको हर्ट होना पड़ सकता है, दुख झेलना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ सकता है, तब जाकर हो सकता है धीरे धीरे पॉजिटिव माइंडसेट में ये पर्सन शिफ्ट करे। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर प्यार सच्चा होगा तो डेफिनेटली सब कुछ पॉसिबल होगा, बट येस इट विल टेक टाइम। ओके, सो चलिए और भी मैसेजेस हम देख लेते हैं। प्लीज़ बी माइंड फॉर एवर। तो देखिए आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, लेकिन इनके मन में डर यही है कि व्हाट इफ़ यू यूज़ देम। क्या होगा अगर आपने उन्हें यूज़ किया, या क्या होगा कि जब वो पूरी तरीके से दिमाग से, दिल से, शरीर से, हर एक तरीके से वो आपसे जुड़ जाएंगे और आप उन्हें धोखा दे दोगे या आप किसी और के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लोगे, तब ये बिखर जाएंगे या ज़िंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो ये डर से ना ये आपके साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, अपने आप को रोकते हैं, ज़बरदस्ती का रोकते हैं कि नहीं मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, नहीं मुझे ज़्यादा प्यार में नहीं पड़ना, ठीक है। तो खुद को अपने फीलिंग से भागते हैं ये इंसान, ठीक है, लेकिन इनका दिल जानता है कि ये इंसान आपको दिल से चाहते हैं। प्लीज़ टेक केयर योर सेल्फ बेबी। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि जब भी आपको दुख देते हैं तब तक आप हो सकता है अपने बारे में सोचना ही भूल जाते हो, अपनी केयर नहीं करते हो। तो ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि भले ही आपके लाइफ में रहे ना रहे, लेकिन आप खुद का ख्याल ज़रूर रखना, क्योंकि आप बहुत प्रीशियस हो और आपका खुश रहना, अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस यूनिवर्स की भलाई के लिए। ओके, एंड अब मैं आपके लिए चैनल सॉन्ग बता देती हूँ जो आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, एंड वो है खुद को तेरे पास। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गा देती हूँ। अपनी हर कमी में हम अब तुझे ही पाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, जितने भी वीरानी है तुझसे ही सजाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तो गाइस इस सॉन्ग को पूरा सुनिएगा। इस सॉन्ग में कुछ और भी मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कहना चाहते होंगे। तो डेफिनेटली दे फील एम्प्टी विदाउट यू, दे फील लॉस्ट विदाउट यू, ठीक है। और अपने हमेशा जब सबसे लो रहते हैं ना, हमेशा आपको पाते हैं, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट में होते हो तब ये जानबूझकर आपका सपोर्ट नहीं करते, आपके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये अपने बुरी हरकतों के बारे में अच्छे से जानते हैं और क्यों ऐसा वो करते हैं वो भी आपको खुल के बताना चाहते हैं, लेकिन स्टिल बता नहीं पाते हैं जो उन्होंने आज आपको इस तरीके से बताया। सो गाइस ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप नंबर 2।